दोस्तों मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहाँ पर लोन लिया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4,80,000 रुपए का मैंने लोन लिया है, वो भी 5 साल के लिए ये लोन लिया है। दोस्तों मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लेने पर मुझे सब्सिडी की भी सुविधा मिली है। आप देख सकते हैं 4,80,000 रुपए का लोन लिया है, जिनमें से मुझे 1,68,000 रुपए की सब्सिडी मिली है और बकाया यानी पैसे है मुझे 3,12,000 रुपए सरकार को पे करना होगा। यानी 4,80,000 रुपए का आप लोन लेते हैं तो जिनमें से आपको 3,12,000 रुपए सरकार को पे करना होगा। यानी दोस्तों 35% सरकार है वो खुद पैसा पे करेगी और दोस्तों जो बाकी के बकाया पैसे हैं वो किस्तों के माध्यम से आपको सरकार को पे करना होगा। यानी यहाँ पे आपकी EMI किस्त है वो रखी जाएगी। मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं हर महीने 10,200 रुपए सरकार को पे करना होगा। यानी आप भी अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको भी पैसों की आवश्यकता रहती है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटा सा लोन भी ले सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप 10 लाख रुपए तक का भी इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अपने ही घर बैठे आधार कार्ड की मदद से ये लोन आपको कैसे लेना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों ने ये लोन है वो आवेदन किया है और कितने लोगों को ये लोन है जो प्राप्त हो चुका है। सारी डिटेल आप लोगों को पहले बताऊंगा और उसके बाद में लोन लेने की प्रक्रिया भी आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आपको ये लोन है वो 3 भागों में अलग अलग मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट टर्म का लोन दिया जाएगा, सेकेंड टर्म का लोन दिया जाएगा, थर्ड टर्म का लोन दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म का लोन है वो आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। अगर आप 50,000 का लोन टाइम से चुका देते हैं तो सेकंड टर्म आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप 50,000 से लेके 5 लाख का लोन आप टाइम से चुका देते हैं तो आपको थर्ड टर्म का लोन दिया जाएगा। यानी 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में आपको ये लोन दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता दूं कि मेरी तरह कितने लोगों ने इन वेबसाइट के तहत लोन लिया है और कितने लोगों ने ये लोन है वो रीपेड कर दिया है, यानी कितने लोगों ने ये लोन है वो जमा कर दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 लाख लोगों ने ये फॉर्म आवेदन किया है और जिनमें से 67 लाख लोगों का फॉर्म है वो आवेदन हो चुका है, यानी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो चुका है और जिनमें से 64 लाख लोगों को ये लोन है वो प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,48,000 बैंकों द्वारा इन लोगों को ये लोन है मिला है और जिनमें से 26 लाख लोगों का ये लोन है 50,000 का लोन है वो रीपेड कर दिया है, यानी जमा कर दिया है और 5 लाख रुपए का लोन है वो लेने का प्रोसेस चालू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 लाख लोगों का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि उन लोगों ने पूरी जानकारी नहीं ली है। आपने भी वीडियो स्किप करके सीधा ही लोन लेने की प्रक्रिया शुरू की तो आपका भी अगर फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपको दोबारा इस वेबसाइट के तहत कभी भी लोन आपको नहीं दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि पहले आप वीडियो पूरा देखने के बाद में आप लोन लेने की प्रक्रिया शुरू करें। तो दोस्तों सेकंड टर्म की लोन की बात करते हैं, यानी 5 लाख रुपए की लोन लेने की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 24 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और जिनमें से 19 लाख लोगों को ये लोन है जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और जिनमें से यहां पर आप देख सकते हैं 18 लाख लोगों को ये लोन है मिल चुका है और जिनमें से यहां पर आप देख सकते हैं 3,37,000 बैंकों द्वारा उन लोगों को लोन मिला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,48,000 लोगों ने 5 लाख रुपए का लोन है रीपेड कर दिया, यानी जमा कर दिया है और 10 लाख रुपए का लोन लेने की प्रक्रिया है उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो इसके अगला वाला है थर्ड टर्म लोन, यानी यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में आपको ये लोन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,21,000 लोगों ने ये फॉर्म आवेदन किया है और जिनमें से 3,35,000 लोगों का जो फॉर्म डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो चुका है और जिनमें से 3,12,000 लोगों को लोन वो मिल चुका है और 40,000 बैंकों द्वारा इन लोगों को लोन प्राप्त हो चुका है और जिनमें से 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में लोन है वो किसी ने अभी तक रीपेड नहीं किया है। तो दोस्तों आपने ये जानकारी तो जरूर जान ली होगी कि कितने लोगों ने ये लोन लिया है और कितने लोगों ने ये लोन रीपेड किया है। आखिर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये लोन आपको कैसे आवेदन करना है, इसकी क्या प्रक्रिया है, संपूर्ण अगर प्रक्रिया आपको जानी है तो अब आप यहाँ पर एक बार कंटिन्यू वीडियो जरूर देखें। दोस्तों लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने ही मोबाइल में गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही जन समर्थ टाइप करके थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने एक गवर्नमेंट की जो रियल वेबसाइट है
वो आपके सामने ओपन होगी और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही उस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है और यहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। पहले आप इस जानकारी को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर आपसे बताया गया है कि जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप कभी भी लोन ले रहे हैं, भुगतान ले रहे हैं और पहले आपको कोई लोन लेने से पहले आपसे कोई पहले भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि ये कोई घोटालेबाज और फर्जी वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप सावधान जरूर रहें। दोस्तों इस पेज को यहां से कर देना स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे स्किप किया तो अगला वाला पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में टोटल 15 योजना के तहत आपको अलग अलग लोन दिया जाएगा और ये लोन है वो आपको 7 श्रेणी में दिया जाएगा, यानी 7 प्रकार के अलग अलग लोन है और इस प्लेटफॉर्म पर 200 से भी ज्यादा ऋणदाता है। तो दोस्तों पहले थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और पहले आप लोगों को बता देता हूं कि 7 ऐसी कौन सी जो श्रेणी के अलग अलग लोन है वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहली श्रेणी का लोन है, यहां पर आप देख रहे हैं ई किसान उपज निधि है। इसमें एक योजना के तहत आपको ये लोन दिया जाएगा। इसमें बताया कि आप कुछ किसान है, उपज निधि है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। इसके अगला वाला है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें 2 योजना उपलब्ध है, यानी आपने इसका शॉर्टकट नाम सुना होगा केसीसी लोन। बहुत सारे ऐसे किसान लोग हैं जिन्होंने केसीसी लोन लिया है। आपने अगर केसीसी लोन लिया है तो दूसरी श्रेणी के तहत भी आप लोन ले सकते हैं। तीसरी श्रेणी आप देख सकते हैं कृषि आधारित सूचना ऋण। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 योजना उपलब्ध के तहत आपको ये लोन दिया जाएगा और इसमें बताया गया कि आप किसान है और कटाई के उपरांत कोई भी आपको ऐसे संसाधनों की जरूरत रहती है तो आप कृषि आधारित सूचना ये लोन लेके आप कोई भी संसाधन भी ला सकते हैं। इसके अगला वाला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण है। इसमें 6 योजना के तहत आपको अलग अलग कर्ज दिया जाएगा और इसमें बताया गया है कि आपको कोई भी नया कारोबार शुरू करना है या आपका कारोबार शुरू किया हुआ है, मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये आप कर्ज ले सकते हैं। और इसके अगला वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आजीविका ऋण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की स्वयं सहायता के लिए, यानी आप किसान है, बीमार हो चुके हैं और आपके खुद के लिए पैसा चाहिए तो आप ये आजीविका ऋण है ये आप लोन है ले सकते हैं। और इसके अगला वाला है शिक्षा ऋण, यानी इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, यानी आप छात्र हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं, चाहे भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ये शिक्षा ऋण है ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों ये 6 लोन लेने की प्रक्रिया सेम ये मेरे को कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है इसलिए व्यवसायिक गतिविधि ऋण है ये ले रहा हूं। ये बिजनेस इन्हें इंग्लिश में लोन भी कहते हैं तो बिजनेस लोन ले रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन लेने के लिए सबके नीचे कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ पात्रता की जांच करें। लोन लेने के लिए आपको इस कॉलम पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होता है और ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि ये नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए ये कर्ज दिया जा रहा है या मौजूदा व्यवसाय के लिए ये ऋण दिया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें। चलिए अपने योग्यता की पहले जांच कर लेते हैं और यहाँ पर सवाल दिए गए, मैं जो सवालों का जवाब देता हूं वैसे आप भी जवाब देके इस प्रकार का लोन ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक उपयोगी विकल्प का चयन करें जो अपना बेहतरीन चुनाव करने में मदद करें, यानी बताया गया है कि आप लोन किसके लिए ले रहे हैं। आप अलग अलग सवाल देख रहे हैं, आप इनमें से सवालों के लिए आप लोन ले रहे हैं या कोई अन्य काम के लिए, तो मैं अन्य काम के लिए ले रहा हूँ, इस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग सवाल है। यहाँ पर बताया गया कि आपका नया कारोबार है या मौजूदा कारोबार है, तो मेरा नया कारोबार है। 8वीं पास कर लिया, मैंने 8वीं पास कर लिया। ईडीपी परीक्षण कर लिया, मैंने नहीं किया है। अगर आपने किया तो आप वहां पे करें। इसके अगला बताया गया कि आप व्यापार किस पर कर रहे हैं, उत्पादन करें, व्यवसाय, सेवा, व्यापार, तो मैं व्यापार के लिए ले रहा हूँ। पुरुष है, आप महिला है तो मैं पुरुष हूँ, अगर आप महिला है तो महिला पे करें। आप अपनी श्रेणी से नहीं, मैं पिछड़ा वर्ग हूँ। और यहाँ पे बताया गया आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप विकलांग, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे क्लिक करें, नहीं तो ना पे क्लिक करें। और यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए, आप देख रहे हैं उत्तराखंड हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, इसके क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो ना पे क्लिक करना है। आप ग्रामीण पे है, शहर में है तो मैं ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे ये सवाल बताया गया कि आप आवेदक लाभार्थी किस प्रकार चयन करें। यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, यानी बताया गया है कि आप ये कारोबार शुरू करें, अकेले करें या पार्टनरशिप में। अगर आप अकेले करें तो व्यक्ति पर, पार्टनरशिप में गैर व्यक्तिगत। मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्ति पर। इसके बताए गए अनुमत प्रयुक्त लागत दर बताएं, यानी यहाँ पे बताया गया कि आप लोन कितने का लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं 6 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे 6 लाख रुपए टाइप कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर बताना है कि आप लोन के अलावा अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो लोन के अलावा मैं मेरे कारोबार में 30,000 रुपए
निवेश कर सकता हूं। तो इसलिए 30,000 रुपये मैंने टाइप कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं लोन लेने के लिए पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको ये कर्ज दिया जाएगा। 5,70,000 रुपए का आपको लोन दिया जाएगा और 5 साल के लिए ये लोन दिया जा रहा है और जिसकी किस्त है आप देख रहे हैं 12,110 रुपए है। और अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। पहले इस पेज को आपको समझना है कि 5,70,000 में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी वो भी आपको जरूर बताऊंगा। तो पहले लोन कैसे अप्लाई करना है वो प्रक्रिया जान लें और उसके बाद में सब्सिडी की सुविधा भी जानेंगे। तो लोन लेने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है, लॉगिन करें, आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। लोन लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिल करना है और उसके बाद में ये कैप्चा है इस कॉलम में फिल कर देना है। और उसके बाद में यहाँ से इस कॉलम में आपको अनुमति दे देनी है। अनुमति देने के बाद में यहाँ से आपको ओटीपी प्राप्त कर लेनी है। ओटीपी प्राप्त करने के बाद में आगे आपसे और मोबाइल नंबर लेना है और आगे आपको वो मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके खाते से लिंक हो और वो आपका नंबर देते ही 2 या 3 घंटों के बाद में आपके खाते में ये लोन है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप भी इसी प्रकार का आप लोन ले सकते हैं और सब्सिडी की आपको सुविधा कैसे मिलेगी वो आपको कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा।